हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखो बेटा, वरना क्या कहाँ कैसे कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम चैप्टर नंबर ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर है ये पढ़ रहे थे। इसका हमने हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम इस आज देखेंगे कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। कोल और पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो, बहुत साल पहले क्या हुआ था, क्या कंडीशन हुई थी कि जो हड्डियां होती हैं उनको वो नीचे दब गई थी। जब वो सारी की सारी नीचे हड्डियां दब गई थी, वो धीरे 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 कर कर वो हड्डियां बहुत सालों बाद अब आकर क्या बन गई, वो हड्डियां एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हुई। उन ब्लैक कलर के सब्सटेंस में जैसे वो कन्वर्ट हो रही थी हड्डियां, उसमें से क्या निकल रहा था, ध्यान रखना दोनों चीजें। उनमें से क्या निकल रहा था, एक सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस मिल रहा था जिसको हमने तेल बोल दिया। ठीक है, वो तेल निकल रहा था। और क्या निकल रहा था, चिपचिपा सब्सटेंस इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ना, जैसे ऑयल होता है इस टाइप का सब्सटेंस था, थोड़ा चिकना सा सब्सटेंस। चिपचिपा चिपचिपा नहीं बोलूंगी, चिकना सब्सटेंस था वो। ठीक है, हमने जब वो देखा ऑयल, अच्छा वो तो ऑयल है। और उन्हीं हड्डियों से क्या बन रहा था, उन्हीं हड्डियों से हमारे पास जो ये क्या नाम है, मतलब ब्लैक कलर की वो हड्डियां ब्लैक हो जा रही थी। और क्या नाम है, वहां से ऑयल रिलीज हो रहा था। हमने सोचा ये क्या है, अच्छा ठीक है, हमने ये सोचा। फिर सोचने के बाद अच्छा, इसको तो एज अ कोल बोल दिया और इसे क्या बोल दिया, पेट्रोलियम बोल दिया। ओहो, ये है कोल और पेट्रोलियम। और ये कोल पेट्रोलियम किससे यूज होने लगा, फ्यूल की तरह यूज होने लगा। क्या बोला मैंने, जो हमारे पास बहुत सालों पहले या अब भी हड्डियां दबाई जाती हैं नीचे, जैसे मुस्लिम्स में रिचुअल्स होते हैं, अपने सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं कि उनकी जो मीन्स जो भी होता है उसको नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है। वो हड्डियां कहाँ जाती हैं, वो हड्डियां कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद आकर किसमें, कोल और पेट्रोलियम में यूज़ की कर ली जाती है। कोल और ऑयल में यूज़ कर ली जाती हैं। उसका कोल बन जाता है और वो जब काला काला हो रहा होगा उस टाइम पे एक ऑयल रिलीज हो रहा होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेट्रोलियम। ये है कोल और पेट्रोलियम। सीधी सीधी साफ साफ देसी भाषा में इसको बोला जाता है क्या, कोल, और इसे क्या बोला जाएगा, पेट्रोलियम। जो वहाँ से तेल निकलेगा वो पेट्रोलियम है, और जो वहाँ से ऑयल क्या नाम है, काला काला सब्सटेंस मिलेगा, वो हमारे पास क्या है, पेट्रोल है। क्लियर हुई बात, समझ आई। अब जब भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, बहुत सारी, जब भी आप किसी भी फ्यूल को जलाओगे, हीट करोगे, हीट का सिंबल होता है ये डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेल्टा। जब इसको आप जलाओगे तो बहुत सारी क्या नाम है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मेनली मतलब अगर हम बोलेंगे तो गर्मी रिलीज बहुत ज़्यादा निकल रही होगी। कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं उनमें से जो क्या नाम है, कार्बन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के। जैसे कि हमारे पास हुआ, जो हम फ्यूल जला रहे हैं उसको, जैसे कि कोल हो गया, कोल कार्बन का बना हुआ होता है, कार्बन का ही कोल होता है। कार्बन काला सब्सटेंस। ऐसे अगर आर्टिफिशियल बनाना होगा तो हम कार्बन से बना सकते हैं। कोक किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। चारकोल किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। कुछ होते हैं जैसे केरोसिन हो गया, किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। अब ये कार्बन भी दो टाइप में, कैसे, एक तो फ्री कार्बन है, फ्री बिल्कुल, जो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव स्टेट कौन सी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि बस ऐसे ही बड़ा हुआ मिल गया, वो स्टेट जो खुला मिलता है, मीन्स कहीं से भी देखो आपको कार्बन मिल जाएगा। वो स्टेट कौन सी होती है, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट वाला कार्बन है। और कुछ होता है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलता है। कार्बन के कंपाउंड बनाते चले जाते हैं, अलग 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 सब्सटेंस हमें मिलता चला जाता है। कार्बन के कंपाउंड से कौन कौन सा मिलता है, केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, एलपीजी बनती है, नेचुरल गैस बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन को जलाएं, किसकी प्रेजेंस में जलाएं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं। हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। और वहाँ से क्या रिलीज होगी, हीट प्लस लाइट रिलीज होगी। हीट निकलेगी और हमें ऐसा लगेगा कुछ जलता हुआ दिख रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट चलती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो कार्बन, किसी भी फॉर्म में, इन फॉर्म में भी हो सकता है, इन फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा वो क्या देगा, ऑक्सीजन के साथ अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देगा। हमने 3 पॉइंट पढ़े, तो कोल एंड पेट्रोलियम वाला तो समझ में आ गया होगा। फ्यूल को जब जलाते हो तो हीट रिलीज होती है। कौन से वाले, क्या है हमारे पास फ्यूल्स किसके बने हुए हैं, फ्यूल्स फ्री कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। फ्री कार्बन क्या होता है, जो कार्बन हमें ऐसे ही पड़ा हुआ कहीं
कहीं भी मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, फ्री या फिर नेटिव कार्बन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले और कार्बन कंपाउंड्स की हमने उनको कार्बन को लेके आए और कुछ कंपाउंड्स बना रहे थे और हम अलग से कंपाउंड बनाते हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग से लाते हैं और कंपाउंड मतलब मेनली परफॉर्म के लेबोरेटरी में केरोसिन बनाने के लिए कार्बन का यूज़ किया जाए तो उनको क्या बोलोगे, कार्बन के कंपाउंड को लिया और केरोसिन को बनाया, पेट्रोल को बनाया, एलपीजी को बनाया, नेचुरल गैस को बनाया। ठीक है, इनमें से कोई सा भी कार्बन उठाया, उसको ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट मिलेगी। चाहे आप कोक जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनको जला के देख लो, कोल्ड ड्रिंक कौन सी, थम्स अप या फिर कोक, थम्स अप या फिर कोक, इन दोनों में से किसी को भी जला के देखना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा वहाँ से बहुत तेज़ आग निकलेगी, हीट देगी और हमेशा ऐसा लगेगा आंखों में कोई चीज़ चुभ रही है। ठीक है, अब बोलोगे कार्बन तो डायमंड में भी होता है, डायमंड भी कार्बन का ही एक रूप है, डायमंड को हम क्यों नहीं जला सकते, या फिर ग्रेफाइट को बोले तो वो भी ऐसे ही है। जो ये दोनों के दोनों ये भी फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, ये भी फ्री कार्बन ही है, डायमंड और क्या नाम है ग्रेफाइट जो होता है बेटा, लेकिन ये एज अ फ्यूल काम नहीं करते। डायमंड किस लिए काम आता है, डायमंड काम आता है कुओं को खोदने के लिए या फिर मिरर को काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है, जो कांच होता है उसको काटने के लिए, और क्या नाम है ज्वेलरी बनाने में डायमंड का यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट हमारा सेल में, बैटरी में, हर जगह पे, हमारा पेंसिल की निब बनाने में हमारा कौन यूज़ किया जाता है, पेन तो पेन है, मैं पेंसिल की बात कर रही हूँ, वापिस ही कोई पेंसिल मत समझ लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग आजकल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं। अब उनको क्या बोलोगे, क्या हैं ये, इतनी सारी चीज़ें आ गई, इनको एक चीज़ भी तो बोलेंगे, इसमें कोल भी है, कोक भी है, इसको हमने इन सबको हम बोल देते हैं फ्यूल्स। क्या बोलेंगे, फ्यूल्स। और ये कहाँ से मिले, हड्डियों से मिले, कौन सी हड्डियों से मिले, जो बहुत सालों पहले दबा दी गई थी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, फॉसिल फ्यूल। क्लियर है बात, किससे बनते हैं, जो प्लांट्स एनिमल्स नीचे धस गए थे बहुत सालों पहले उनसे मिलेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कैसे बना ये भी समझ आया। अब बात यही तो थी सिर्फ सारी की सारी यहाँ तक, ये वाली नहीं, सिर्फ यहाँ तक, ये पूरी बात थी किसकी, कोल एंड पेट्रोलियम की। इसके यहाँ तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन नोट्स टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिमाग की बत्ती चढ़ो, नीचे मैं लिंक दे दूँगी, उसी पे ही अवेलेबल है, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना उस पर और आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे अवेलेबल हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा वैसे वैसे मैं वहाँ पर डालती चली जाऊँगी। ओके, अब आती है बात पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों आया, कैसे आया। पेट्रोलियम बताया था, उसी में से जो तेल निकलेगा उसी को ही कैसे यूज़ कर लिया जाएगा, पेट्रोलियम। अगर मैं इसको वो करूँ, पेट्रा, क्या बोलोगे, पेट्रा प्लस ओलियम। ठीक है, पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक, और ऑयल का मतलब, ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल। सीधी सीधी बात, रॉक ऑयल। ठीक है, इससे जो तेल निकला उसे हमने क्या बोला, रॉक ऑयल। ठीक, ये जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता है, वो पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, होता कैसा है, डार्क कलर होता है, बहुत ज़्यादा काले से कलर का होता है, विस्कस होता है, मीन्स बहुत गाढ़ा सा होता है, और जैसे क्रूड ऑयल की स्मेल नहीं आती, ऐसी स्मेल इसमें से भी आती है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। जो चट्टानें होती हैं वो चट्टानें वो रिलीज़ करती हैं, मैंने बोला ना अभी कि क्या नाम है, वहाँ से भी रिलीज़ होता है ऑयल, क्या नाम है, जो हमारी हड्डियाँ हैं तभी तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, वहाँ से एक ऑयल रिलीज़ होता है। वो ऑयल आप उसको एग्जैक्ट पेट्रोलियम तो नहीं कह सकते, मैंने बोल दिया वहाँ पर, सॉरी, एग्जैक्ट पेट्रोलियम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तेल तो रिलीज़ होता ही है वहाँ पे। लेकिन जो अर्थ की क्रस्ट में नीचे दबी हुई चट्टानें हैं, उन चट्टानों में से एक तेल निकलता है, चिकना सब्सटेंस निकलता है, विस्कस डार्क कलर का, नीचे दबी हुई चट्टानों में, उनको बोलते हैं रॉक ऑयल। जो तेल निकलता है बहुत डार्क होता है, बहुत विस्कस होता है, और क्या बोलेंगे हम इसमें कि
और क्या बोलेंगे हम इसके कि क्या नाम है, ये पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल बनाने में, केरोसिन बनाने में, डीजल बनाने में, एलपीजी बनाने में, सब चीज़ों में बनाने में यूज़ किया जाता है। मैंने अभी बताया कि इस ऑयल को पेट्रोलियम, हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड पेट्रोलियम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रॉक से निकला हुआ जो ऑयल होगा उसको एग्जैक्ट बोलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो जब कोई भी चीज़ नीचे दबती है, कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, उसकी जो हड्डियाँ होती है प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, वो कुछ ऑयल में, कुछ नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट, नेचुरल गैस है, ऑयल है, इनमें कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे 3-4 नाम ले रही हूँ। कोल में तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा और ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नाम ले रही हूँ कि यहाँ पे यहाँ जो हमारे पास हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो तो करेक्टली हमें पेट्रोलियम हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चट्टानों से निकला हुआ है उसको तो हम करेक्टली बोलेंगे ही बोलेंगे कि वहाँ से तो निकलता ही निकलता है। ठीक, क्लियर, समझ आई। कोल एंड पेट्रोलियम क्लियर है। यही था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेम्स। फ्लेम्स क्या होता है, व्हाट आर फ्लेम्स? अगर कोई भी गैसियस सब्सटेंस हमारे पास है, जैसे कि गैसियस सब्सटेंस कौन सा हो गया, लाइक एज हमने ले लिया सब्सटेंस, TANCE सब्सटेंस, जैसे हमने ले लिया एलपीजी गैस। हमारे पास एलपीजी गैस है, गैसेस फॉर्म में होती है। अगर उसको जलाओगे तो वहाँ से गैस निकले, वहाँ से फ्लेम्स निकलेंगी। वो फ्लेम हम देसी भाषा में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम देसी भाषा में, कि भाई आग निकल रही है, आग की लपटें निकल रही है। अब अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, इस वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, इंग्लिश में फ्लेम कह देते हैं। ठीक है, ये फ्लेम मतलब निकल सकती है सॉलिड और लिक्विड को। अगर आप सॉलिड और लिक्विड फ्यूल को जलाओगे, अगर यहाँ पर हमने क्या सब्सटेंस बोला, हमारे पास तो सॉलिड भी फ्यूल होता है, क्योंकि एलपीजी फ्यूल ही है, एक तरीके से एलपीजी को फ्यूल ही बोला जाता है। ये फ्यूल हमारा सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। क्या इनको जलाने पे फ्लेम नहीं निकलेगी? इनको जलाने पे भी फ्लेम निकलेंगी, थोड़ी सी निकलेंगी, लेकिन वो जल्दी से इन दोनों कंडीशन में वो दोनों चीज़ें वेपराइज हो जाएंगी। जैसे कि सॉलिड में कैम्फर जलाया, क्या जलाया सॉलिड कंडीशन में हमने, कैम्फर क्या होता है, कपूर को जलाने लगे। जब कपूर को जलाते हैं तो वो गैस की फॉर्म में गैस उड़ने लग जाता है, और जब वो उड़ने लग जाती है तो हम कहते हैं वहां से क्या हो रही है, गैस, आग तो निकलती है ना, फ्लेम तो निकलती है, वही वाली चीज है वहां पे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अभी जो फ्लेम्स होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास ब्लू फ्लेम और एक होती है हमारे पास येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम क्या मतलब, देखो आपने 2 जगह पर, अगर जो गाँव से बच्चे बिलोंग करते हैं उन लोगों ने 2 जगह की रोटी खाई होगी। ठीक है, कुछ ने तो एक ही की खाई होगी, जो लोअर का बहुत नीचे में जिनके घर में स्टोव नहीं है, गैस स्टोव, उन्होंने एक चूल्हे की रोटी खाई होगी, एक गैस की रोटी, गैस स्टोव की रोटी खाई होगी। जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो वाली रोटी। मिट्टी के चूल्हे में आप जब गैस जलाते हो तो वहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती। सफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर इस ब्लू वाली फ्लेम में जो स्टोव होते हैं, गैस स्टोव जो अब आने लगे, उसमें हम देखें तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में होती है, और जब वो सफिशिएंट अमाउंट में होती है वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट होती है। तो वहाँ से कौन सी फ्लेम्स निकलती हैं, ब्लू फ्लेम। और येलो फ्लेम कहाँ से निकलती है, जहाँ पे इनसफिशिएंट होगी ऑक्सीजन, वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी बताया, अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, कोई भी रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है वो क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है। यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए मतलब यहाँ अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा। फ्लेम एंड कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। वो 3 ही है, उसके बाद में एक एसिड और एक इथेनॉल और पढ़ना है, उनको डीपली पढ़ना है, एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल तक। सो पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। वो वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, वरना ये लंबा हो जाएगा। बाय बाय, आप देखोगे नहीं, सच में बोरियत आएगी तुम लोगों को, इसलिए मैं नेक्स्ट में डालूंगी। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय, गुड नाइट।